पैसा दिया असली का लेकिन मिल गया नकली माल। आपने रिसेंटली कोई अमेज़न से स्मार्ट वॉच खरीदी थी या फ्लिपकार्ट से कोई प्रेस खरीदी थी या फिर कोई गीजर खरीदा था, उसका नाम था माला लीला गीता। इस तरीके की ब्रांड के नाम के प्रोडक्ट्स भी अब अमेज़न फ्लिपकार्ट के ऊपर उतर चुके हैं, जिसकी वजह से क्वालिटी कंट्रोल कहाँ है वो किसी को मालूम नहीं है। ये इन ई कॉमर्स वेबसाइट का काला सच है जो कि इस वक्त में काफ़ी ज़्यादा बेवकूफ़ बना रहा है यूज़र्स को, जिसकी वजह से ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने, आपने देखा होगा रिसेंटली छापेमारी भी करी थी, जिसके अंदर पकड़े गए थे कई सारे प्रोडक्ट जिसके अंदर कोई सर्टिफिकेशन था ही नहीं। अगर जिन लोगों को BIS नहीं पता, ये एक तरीके की क्वालिटी कंट्रोल पुलिस है हमारे इंडिया की, जो कि कंट्रोल करती है कि इस तरीके के नकली माल विदाउट सर्टिफिकेशन ना बिक पाए, कंज्यूमर तक ना पहुंच पाए, क्योंकि उनके लिए रिस्की हो सकता है। अब इन्होंने अमेज़न, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, बिग बास्केट, मीशो और भी कई तरीके की ई कॉमर्स वेबसाइट को पकड़ा जो कि नकली प्रोडक्ट बेच रहे हैं विदाउट एनी सर्टिफिकेशन, जिसकी वजह से इन पर कार्रवाई भी की गई उस वक्त में। और ये भी कहा गया इनको जल्द ही सुधारो। और इतना ही नहीं भैया, अब पता चल रहा है कि दिल्ली, यूपी, हरियाणा, तमिलनाडु, तेलंगाना, यहाँ भी छापेमारी हुई है, जिसके अंदर पता लगा है कि स्मार्ट वॉच, गीजर, मिक्सर, प्रेस, इंडक्शन चूल्हा, ईयरफोन, कुकर, चार्जर, इस तरीके के कई माल पकड़े गए हैं करोड़ों में, जो कि फेक हैं, जिनका कोई सर्टिफिकेशन नहीं है। चार्जर आपने प्लग से लगाया, चार्जर फट गया, कोई गारंटी नहीं है उसकी, क्योंकि कोई सर्टिफिकेशन है ही नहीं। चल गया तो चांद तक, नहीं चला तो शाम तक। स्मार्ट वॉचेस की ही बात कर लेते हैं। ऐसी अनशंट ब्रांड की स्मार्ट वॉचेस भी पड़ी हुई है इन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर, जो कि लगेगा आपको कि भैया ये तो एप्पल की कॉपी ही लग रही है, ले लेता हूँ, बिल्कुल दिखावे के लिए ठीक रहेगी, लेकिन चलती वो 2 घंटे, चार्ज पर रहती है 8 घंटे। इस तरीके की भी चीज़ें हो रही है। मिक्सी आपने खरीद ली किसी भी ब्रांड की, भैया ऐसी आवाज़ देगी जैसे पड़ोसी को लग रहा होगा आपने कोई जनरेटर लिया है नया सा, कभी कभार चालू करते हो उसको। जी हाँ, ऐसा हो रहा है क्योंकि यहाँ पर कोई सर्टिफिकेशन इन पर नहीं है, लेकिन फिर भी सर्टिफिकेशन है। क्या खेल है? दरअसल यहाँ पर नकली ISI मार्क का टिक्की तो लगाना है, वही कर रही है कई सारी ब्रांड्स इन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर, जो कि धड़ल्ले से अपना सामान बेच रही है। लेकिन BSI ने बोला है कि इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी अब देखो ना, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पता नहीं कहाँ से नया माल पकड़ा गया है। कॉमन कंज्यूमर के प्रोडक्ट्स थे, तो हमने इन दोनों प्लेटफॉर्म्स को, और भी प्लेटफॉर्म जिन पे जैसे मीशो है, मिंत्रा है, बिग बास्केट है, उनके भी हमें मिले नॉन कंप्लायंसेस, तो हमने सबको इनको इंटीमेट किया कि भाई ये नॉन कंप्लायंस आपके प्लेटफॉर्म पे हो रही है। ये तकरीबन 6 महीने से हम इनको इंटीमेट कर रहे हैं। अब कई सारे लोग ये देख के सोचेंगे नहीं यार, मैंने अमेज़न से बहुत सारी चीज़ें ली हैं, ऐसा वो नहीं कर सकता, मैंने फ्लिपकार्ट से कई सारी चीज़ें ली लेकिन ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन आप कंपेयर करके देखोगे ना, तो अमेज़न को चलो एक तरीके से रखोगे आप हाई टियर के अंदर, लेकिन फ्लिपकार्ट धीरे धीरे स्नैपडील की उस कैटेगरी के अंदर आ रहा है जहाँ पर आपको नकली प्रोडक्ट्स भी देखने को मिल जाते हैं। क्योंकि देखो, प्रोडक्ट अमेज़न, फ्लिपकार्ट ये नकली नहीं बेचते हैं, लेकिन जो थर्ड पार्टी सेलर होते हैं ना, उन्होंने अपनी दुकान चलाने के लिए अब इस तरीके का काम करना शुरू कर दिया है कि 70% ऑफ, 5 स्टार की रेटिंग नकली जो दे दी जाती है, ऊपर से एक कार्ड दिया जाता है कि 50 रुपये मिलेंगे, मेरा एक अच्छा सा रिव्यू लिख दो, उसके बाद मेरी 2 फोटो डाल दो। तो इस तरीके के भी रिव्यू देखने को मिल रहे हैं। मेरे पास खुद पड़े हुए हैं ऐसे कई सारे कार्ड जिसके अंदर लिखा हुआ है कि 100 रुपये मिल जाएंगे आपको पेटीएम पे अगर आप नकली रिव्यू दे देते हो, बढ़िया सा रिव्यू दे देते हो। तो इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं इन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर। अब BIS को इसके बारे में बहुत महीनों से पता था, लेकिन उन्होंने नोटिस पे नोटिस भेजे अमेज़न को, करीबन 40 नोटिस भेजे अमेज़न को, फ्लिपकार्ट को करीबन 70 नोटिस भेजे, लेकिन इनके कानों पर जू नहीं रहेंगी। और पूरे 6 महीने गुजर जाने के बाद में इनका सिस्टम ठीक करने के लिए खुद BIS को छापेमारी करनी पड़ेगी हर शहर में, वरना ये हमेशा ऐसे ही कहते थे कि भैया 48 घंटों के अंदर हम इसका जवाब देंगे, 48 घंटों में हम इसको फिक्स कर देंगे। तो इस तरीके की चीज़ें 48 घंटे करते करते कई महीनों में गुजर गई, जिससे कि यूज़र तो वही चाइना से भी सामान ले सकता था। मतलब जितने महीने इन्होंने लगा दिए ना, तो डायरेक्टली हम चाइना से भी सामान लेके आ सकते थे अपना खुद का, जो ये एटलीस्ट असली होता उनके सर्टिफिकेशन के हिसाब से। अब देखो, इस तरीके की नकली चीज़ें ना हमारे सिर्फ पैसे की बर्बादी ही नहीं है, बल्कि लाइफ को डेंजर में डालने वाली बात भी हो जाती है। मतलब नकली गीज़र जिसके अंदर फेक ISI मार्क लगा हुआ है, चलो गीज़र का काम कर भी रहा है, पानी गर्म भी कर रहा है, लेकिन ISI मार्क नहीं लगा हुआ उस पर, और जो लगा हुआ है वो फेक है, उसकी टेस्टिंग नहीं हुई है, तो मतलब वो कुछ भी कर सकता है, कभी भी फट भी सकता है। ये इंडक्शन चूल्हा है, ये किसी को करंट भी दे सकता है, क्योंकि हम इस पर बर्तन जो रखते हैं वो स्टील के बर्तन होते हैं, किसी को करंट भी लग सकता है। तो लाइफ डेंजर में डालने वाली बात हो जाती है। आप नकली
चार्जर को यूज कर रहे हो वो आपके फोन का पकोड़ा बना सकता है, बारबेक्यू कर सकता है आपके फोन को, और वो फोन फट भी सकता है जिससे कि आग लग सकती है घर में। तो इस तरीके की चीजों को रोकने के लिए BIS ने इनको कई बार कहा, लेकिन इन्होंने नहीं सुनी। 2024 में इन ई कॉमर्स वेबसाइट्स की मार्केट 1,84 करोड़ रुपए की थी, लेकिन आगे चल के इनकी मार्केट इससे भी दुगनी होने वाली है। बताया जा रहा है कि 2030 में जाके करीबन 2.5 लाख करोड़ की मार्केट को कैप्चर कर लेंगे, जो कि ऑनलाइन शॉपिंग नहीं बल्कि ऑनलाइन बाजार है पूरा का पूरा, जहां पर हम घर से नहीं निकलते हैं, बस ऑनलाइन ही सामान खरीद लेते हैं। लेकिन असली नकली की पहचान कौन करेगा? चलो ये सारी बातें तो छोड़ो, लेकिन जब रिप्लेसमेंट की बात आती है कि मेरे प्रोडक्ट में ये इशू आ गया, इस तरीके की चीजें नहीं हो रही, वो चल नहीं रहा, 2 दिन चला, उसके बाद में रिप्लेसमेंट पे इनको रोना आ जाता है कि नहीं हम नहीं कर पाएंगे, हम आपकी कोई हेल्प कर नहीं पाएंगे इस मैटर के अंदर। आई होप हमने आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया होगा। इस तरीके से आपकी कॉल काट देते हैं आपके मैटर को क्लोज करके। सो अब देखो सवाल उठता है कि ये तो कुछ नहीं करने वाले और कर भी रहे हैं तो बहुत ज्यादा स्लो कर रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए खुद के लिए? भैया सेलर को चेक कर लो, हमेशा देखो कि सेलर जो बेच रहा है वो ऑफिशियल ब्रांड की चीज है या फिर उसको खुद को कितनी रेटिंग मिली हुई है, क्या वो वेरीफाइड है। इस तरीके की चीजें आप उनके नाम पे क्लिक करके पता लगा सकते हो। ऊपर से रिव्यू पर भरोसा मत करो जो कि 5 स्टार का रिव्यू है, बल्कि आप चेक करो 2 स्टार वाले रिव्यू को, आप चेक करो 3 स्टार वाले रिव्यू को, लेकिन 4-5 वाले रिव्यू को कभी भी मत देखो, क्योंकि वही उसकी रेटिंग बढ़ाते हैं जिसकी वजह से हम उसको देख के खरीद लेते हैं। और कई बार ऐसा होता है, वो जो बताया ना मैंने, कार्ड देते हैं कि भैया आपको 100 रुपये का पेटीएम दे देंगे, नकली रिव्यू कर दो। तो इस तरीके की भी चीज़ें हो जाती हैं। और सस्ती चीज़ों से बचो, अगर बहुत ही ज़्यादा सस्ती चीज़ है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। मतलब जैसे स्मार्टफोन 500 रुपये की मिल रही है, तो मतलब क्या ही मिलेगा आपको 500 रुपये की स्मार्ट वॉच में? कुछ भी नहीं मिलेगा। वो एक तरीके से गुब्बारे वाली की वॉच होगी जो कि उसने बेच दी आपको अमेजोन के ऊपर कि ये तो स्मार्ट वॉच है। ऊपर से अगर आपको हल्का फुल्का भी शक होता है, लेने के बाद में आपको लगता है मैंने गलत प्रोडक्ट ले लिया है, तो एटलीस्ट उसको रिटर्न करो, बजाय उसको इस्तेमाल करके खराब करके फिर कहो कि खराब हो गया इसको रिटर्न करो। उससे पहले रिटर्न कर दो। तो भाई अब इससे क्या समझे, ऑनलाइन शॉपिंग करना भी अब उतना आसान नहीं रहा है। मतलब थोड़ा सा जेम्स बॉन्ड बनना ही पड़ेगा आपको, थोड़ा सा आपको ACP प्रद्युमन बनना पड़ेगा, इधर उधर जांच करनी पड़ेगी चीज लेने से पहले, वरना नकली नाइकी पहना के आपको कहेंगे कि ले भाई 80,000 के शूज है, 80,000 के, तेरा घर जाएगा इसमें, तेरा घर इसमें चले जाएगा पूरा। शूज देख।